हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीज फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीज फोरम पे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि फाइनली पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वैकेंसी आ चुकी है, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना। और एक सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों का कि ये जो पेपर आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से जो डराया जा रहा था कि इंग्लिश में ही होगा, और इंग्लिश का अपना ज्ञान लोग दे के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब कह सकते हैं कि अ, भटका रहे थे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लें। जीएस और इंग्लिश और मैथ इंग्लिश में होगा, अभी तक होते आ रहा था, सॉरी अभी तक होते आ रहा था, लेकिन इस बार पहली बार पटना हाई कोर्ट इसमें रिलैक्सेशन दिया है। सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं। दूर रहिए उन यूट्यूबर से जो ये चीज़ डरा रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होगा, शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे। तो आइए देखते हैं क्या है। 6 जनवरी से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है और 9 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। फी पेमेंट कर सकते हैं, 7 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का डेट सबसे बड़ा चीज़ क्लियर कर दिया है, 30 अप्रैल को। ठीक है, लेवल 7 का पोस्ट है और ग्रुप बी है असिस्टेंट। बीपीएससी के बाद सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता और है। बहुत सारे लोग इसमें कंपैरिजन पूछ रहे थे और यूट्यूबर्स उसको डरा रहे थे। आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बीपीएससी के बाद सबसे सही पोस्ट यही है, असिस्टेंट का पोस्ट, जो सही मायने में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, तो इस बात से दिग्भ्रमित आप लोग ना हो। ठीक है, और टोटल जो पोस्ट है वो 548 प्लस दो बैकलॉग है अनरिजर्व का। ठीक है, तो टोटल 550 पोस्ट, ये आपका क्लियर कट वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो एलिजिबिलिटी भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिटनेस की। फिटनेस में बस आप लोग मेंटली डिस्टर्ब ना हो, बाकी सब लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, मार्शल स्टेटस में एक चीज़ मैं करके बताता हूँ कि ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। मतलब जिसकी एक पत्नी पहले से लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी कर ले तो एलिजिबल नहीं है। भले वो एक्सपायर कर गई हो फिर उसके बाद दूसरी शादी, तो वो एलिजिबल है, लेकिन अलाइव है तब एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। 37 साल एज, बाकी आप लोग देख सकते हैं 40, 42, 47। ठीक है, वो आप लोग एज रिलैक्सेशन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 महीने से ऊपर का कोई भी डिग्री हो तो चलेगा। मैं शॉर्ट में सारा चीज़ बता दे रहा हूँ, लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को। ठीक है, बात कर लेते हैं वैसे कैंडिडेट्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको शायद नहीं करना, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट में इसके लिए मैं खुद कॉल किया था, उसे क्लियर हुआ था। तो यहाँ पे भी शायद ना, एक बार बात कर लीजिएगा आप लोग। शायद मुझे जहाँ तक है वो चीज़ क्लियर है कि नहीं होगा। ठीक है, टेक्निकल वालों को ये डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा कंप्यूटर का। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। 4 स्टेज में एग्जाम है, प्रीलिम्स, फिर आपका रिटेन मेंस है जिसको मेंस कहते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 4 मोड में आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, 1200 रुपये फ़ी है, तो फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, इसे हिचकिएगा मत। ठीक है, और 600 रुपये SC/ST और OH कैंडिडेट के लिए, PH कैंडिडेट के लिए है। सेंटर पे एग्जामिनेशन पे भी हम लोग आते हैं एक एक करके सारे प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस की। ठीक है, तो सिलेबस पे हम लोग एक बार देख ले। सिलेबस प्रिलिमिनरी में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। इंग्लिश पे और जीएस पे थोड़ा ध्यान देना है, मैथ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा आप लोग लूसेंट की इंग्लिश या किसी अच्छे पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक ले लीजिए, टेंस, नरेशन, वॉइस और वोकैब पे, और प्लस में पेपर। बाकी किसी भी यूट्यूब पे कहीं पे आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना कीजिए अपने से सेल्फ और प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। या किसी लोकल CGL लेवल पे कोई पढ़ा रहा हो तो उसको पकड़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका इंग्लिश, कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी 15 नंबर का है,
थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। कंप्यूटर 10 नंबर का, मेन आपका रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश। पेपर पढ़ने से ही आपका मेंस क्लियर होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, वो लिखना होगा, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, बस आप टाइपिंग आना चाहिए आपको, कि वो चेक करेंगे कि क्या आप चला पा रहे हैं कि नहीं सिस्टम को। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, जीएस का सिलेबस है। लुसेंट लीजिए, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। अब घटना चक्र अभी से किसी का ले लीजिए। घटना चक्र में 3 सजेस्ट करूँगा, हिस्ट्री, साइंस 2 ही लीजिएगा। घटना चक्र का पूर्वावलोकन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, और क्लियर बाकी लुसेंट से आपका हो जाएगा। जनरल साइंस आप ले सकते हैं, जनरल साइंस की बुक लुसेंट वाली, और जो अभी अपडेटेड है बहुत अच्छी है दोनों लुसेंट, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों की है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस का। एक चीज़ ध्यान देना आपको, इसमें 2 पोर्शन मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस का ऐड किया गया है एडवांस में, तो बाकी वही पुराना है, न्यूमेरेसी, बेसिक न्यूमेरेसी। ये आपका हिंदी का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। रिटन टेस्ट यानी जो पेपर पढ़ेंगे अच्छे से उनका क्लियर हो जाएगा, एक ही इसका है उपाय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। एमएस वर्ड में आपको काम करने आना चाहिए और एमएस एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या आप काम कर पाने योग्य है कि नहीं, आप सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे एग्ज़ाम का सेंटर क्लियर कर दिया, शायद ये बिहार का पहला ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है जहाँ पे एग्ज़ाम्स के सेंटर पहले से डिसाइड है। आप लोग दे सकते हैं एग्ज़ाम 15 सिटी में, पटना, भोजपुर, आरा, नालंदा, बिहार शरीफ, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में हाजीपुर, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, दरभंगा, बेगूसराय, सारण में छपरा और पूर्णिया। ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है इस फॉर्म में, आप लोग 6 तारीख आज से भरें और 9 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। और वंस अगेन आपको 68 बीपीएससी के लिए जो लोग अपीयर हो रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट, उनको, जो लोग जिनको मेंस नहीं देना है, ठीक है, उनके लिए मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि वो फालतू में भीड़ बढ़ाते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। तो थैंक यू। और वैसे लोग जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो अभी से 4 दिन बचा है। 11 तारीख आपका ट्रेवल में होगा। साइंस और हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें, एग्ज़ाम क्लियर होगा। बिहार और करंट को लास्ट टाइम में देख लें। थैंक यू।